आप सोचिए कि वही बहन उनकी डिवोर्स्ड वाइफ के लिए अच्छी बात बोल रही हैं, वही बहन जो गलत तरीके से फॉर्जरी करके, कहा जा रहा है फॉर्जरी करके, उनके एक वसीयत को आधार बना करके, जो विल कहा जा रहा है संजय कपूर के वसीयतनामा की जो बात हो रही है, मंदिरा कह रही है कि कहां से कब कैसे संजय कपूर का वसीयतनामा बन गया, किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। मार्च में ही संजय ने वसीयत क्यों बनाया, और अगर संजय वसीयत बना रहे तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है जिसमें वो करिश्मा को लेकर के कुछ नहीं किया या उनके बच्चों को लेकर के कोई बात नहीं की। ऐसा इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता है। तो ये पूरा का पूरा वसीयतनामा फर्जी है, और ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि संजय कपूर नहीं, हमारे फादर की प्रॉपर्टी। इसलिए मंदिरा कह रही है मीडिया वालों से कि संजय कपूर मत बोलिए, हमारे फादर की मिल्कियत है, और अभी हम लोग फैमिली वाले जिंदा हैं, हम दो बहनें जिंदा हैं, मेरी मां जिंदा है, तो मेरी मां की वो संपत्ति है। संजय सिर्फ फेस थे, संजय सिर्फ फेस थे। मेरी मां ने और मेरे फादर ने उस कंपनी को बनाया है। फादर प्रोफेशनली बना रहे थे और मदर एक हाउसवाइफ के रूप में मेरे फादर को सपोर्ट कर रहे थे। तो अगर मेरे फादर के जाने के बाद वो संपत्ति, वो पूरी कंपनी मेरे मां के नाम से ट्रांसफर होनी चाहिए, वो नहीं हुआ। खैर, वो एक इकलौता बेटा थे, उनको उन्होंने उस संपत्ति को वारिस बनाया कि चलिए ये संजय उसको देखेंगे, संजय आगे बढ़ाएंगे। लेकिन संजय ने जब तीसरी शादी कर ली तो मामला पेचीदा हो गया, और जो तीसरी बहू आई उन्होंने एक प्रकार से ऐसा विल बनवा लिया, ऐसा वसीयतनामा बनवा लिया जिसमें सब कुछ प्रिया सचदेव के नाम कर दिया गया। मार्च में ये वसीयतनामा बनता है और जून 12 को संजय की मौत हो जाती है। अब यहीं से खेल शुरू हो रहा है। मार्च 2025 में वसीयतनामा बनता है और जून में संजय कपूर की मौत हो जाती है। क्या संजय कपूर की मृत्यु में कुछ बड़ा खेल छिपा हुआ है? क्या संजय कपूर की हत्या हुई है? और अगर हत्या हुई है तो कैसे हुई है? साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कह रहा है कि हत्या नहीं हुई है, मौत सामान्य है। अगर मौत सामान्य है लेकिन सरकमस्टांसेस असामान्य है, जो परिस्थिति है वो असामान्य है, मौत को सामान्य कहा जा रहा है, ये नामुमकिन है। अब वसीयत मार्च में, जून में मौत, और फिर मां की भी कोई हिस्सेदारी नहीं, बहन को है ही नहीं। खैर, जो दूसरी पत्नी थी करिश्मा, वो कहीं नहीं है, उनके बच्चे का क्या होगा ये भी उसमें नहीं स्पष्ट है। अब ये सब कुछ प्रिया ने अपने ऊपर ले लिया। मतलब प्रिया अगर चाहेगी किसी को कुछ देना तो देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी, और इसीलिए ये मामला अदालत पहुंचा है, और इसीलिए करिश्मा ने अपने दोनों बच्चों के भविष्य के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि वो संजय कपूर के पिता की प्रॉपर्टी है। संजय कपूर सिर्फ एक चेहरा थे, और जो कुछ भी उन्होंने विल किया है वो उनकी माता के खिलाफ है, और माता अभी जिंदा है। तो आप मान के चलिए ये केस अदालत में टिकेगा नहीं। हालांकि एक लॉयर, बड़े लॉयर उसको दे रहे हैं, उनको मोटा पैसा भी मिल रहा होगा, पैसे के सामने सब चुप हो जाएंगे। लेकिन चूंकि उनकी मां अभी जिंदा है और मां ने सवाल उठा दिया है, तो बहन के सवाल तो एक एक पल के लिए थोड़े बहुत कह भी सकते हैं कि बहुत कंसिडरेशन में नहीं आएगा, लेकिन मां के सवाल तो आएंगे ही। और मां ने ही एप्रीहेंशन जताया है, शंका जताई है कि मेरे बेटे की मौत सामान्य नहीं है, मुझसे गलत तरीके से किसी पेपर पर सिग्नेचर कराए गए हैं। जब हम पूरी तरह से होशो हवास में नहीं थे, दुखी थे अपने इकलौते बेटे के जाने के गम में, तब मुझसे किसने साइन कराया मुझे कुछ भी पता नहीं है, ये संजय की मां कह रही है। इसलिए अदालत में प्रिया सचदेव के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। अब माननीय प्रिया जो सोच रही हैं कि लोग उनको जो है
ये 30,000 करोड़ की कंपनी का जो लोभ है ना, वो उनको उनसे बार-बार गलती करा चुकी है। एक गलती तो उन्होंने की जब करिश्मा के घर को